Hello everyone, hello guys. So welcome to Quantitative Aptitude CUCT section A, which is compulsory for all the CUCT aspirants irrespective of your specific domain, science, commerce, art, doesn't matter. सेक्शन ए तो सबको कंपलसरी और सेक्शन ए में सबसे बड़ा फोबिया स्टूडेंट मानते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को और उसी से प्यार मोहब्बत करवाने में आ गया हूँ। और आप देख रहे हो गाइस, दो तीन सेशन हमने देखे, लाजवाब सेशंस, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है। सो दोस्तों, मेरा नाम विनीत कांकरिया। आई हैव डन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, और 10 साल से भी ज्यादा हो गया जहां मैं इन सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, टॉप एमबीए एंट्रेंस, बीबीए, होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग, यानी जहां कॉन्ट्स, जहां एडवांस मैथ्स, यस, मैं सीयूसीटी सेक्शन बी का एडवांस मैथ्स भी पढ़ाता हूँ फॉर यूजी साइंस एस्पिरेंट्स। तो यस गाइज, इनफैक्ट 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का। तो बेफिक्र रहो, आप बिल्कुल सही जगह हो, सही रिजल्ट के साथ आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन बस आपने क्या करना है, ताली दोनों हाथ से बजेगी, उतना डेडिकेशन, उतना रेगुलर अप्रोच आपको भी दिखाना है। ठीक है। सो यस गाइस, दिस इज अवर टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ग्रुप अन अकेडमी CUCT। एंड ये रहा उसकी लिंक, जो सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो जो भी हमारे यूट्यूब रिलेटेड लेक्चर है, स्पेशल क्लासेस है, प्लस कोर्सेस है, इन सब का अपडेट, सर ये स्पेशल क्लास क्या है, प्लस कोर्सेस क्या है, सबकी बात आगे करेंगे गाइस, बने रहो। तो इन सब का अपडेट आपको एक ही जगह मिलेगा। सो दिस इज वन रूप सॉल्यूशन फॉर गेटिंग ऑल द अपडेट्स अबाउट आवर YT, SC एंड प्लस सेशंस। सो दोस्तों, बग्स बाउंटी, ये बेसिकली कंसेप्ट आप लोगों के लिए है। मतलब आपको किसी भी एडुकेटर के कंटेंट में इनअप्रोप्रिएटनेस दिखे, गलतियां दिखे, तो आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर। और जो लर्नर सबसे पहले रिपोर्ट करेगा वो एक्साइटिंग प्राइजेस क्लेम भी कर सकता है। यस गाइस, सो बिल्कुल जुड़ जाओ हमारे साथ। अब शुरू करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक कॉन्ट्स का। इसके पहले हमने एक टॉपिक खत्म किया है, एक आपको उसकी झलक दी है। अब अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे गाइस, सो बिल्कुल रेडी हो जाओ। यस गाइस, तो चलो शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज टॉपिक का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में आपने देखा था परसेंट बना क्यों है, परसेंट का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। ठीक है। और डोंट वरी, अभी तो हम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये बड़ी बड़ी थ्योरी, उसको इतने आसानी से और ट्रिक के साथ हम सॉल्व करेंगे। देखते रहो गाइस, देखते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट, हमने तो पहले तो लास्ट लेक्चर में देखा कि स्मार्ट एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज कैसे किया जाता है ना। जहाँ पे 29%, 98% ऐसे बड़े बड़े नंबर दिए होते हैं किसी भी नंबर के। तो हमने एकदम बेहतरीन चीज सीखा था कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच से करने की जरूरत नहीं होती है। हमें क्या करना होता है, उसको स्मार्टली, हमें 100% पता होता है नंबर इटसेल्फ, 50% यानी हाफ। ठीक है। 10% यानी एक डिजिट के पहले डेसिमल, 1% यानी दो डिजिट के पहले डेसिमल, एंड सो ऑन। वो चीजें हमने लास्ट टाइम देखी थी गाइस। तो अभी इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं। और लास्ट टाइम देखो, आपको याद होगा मैंने कहा भी था, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वो टेढ़े परसेंट जो डेसिमल में होते हैं और जो स्टूडेंट डरते हैं। ठीक है। मतलब अगर आपको किसी ने बोल दिया फाइंड 87.5% ऑफ, गाइस क्या बोला है, फाइंड 87.5% ऑफ 512, 512। गाइस सबसे पहले तो अरे बाप रे सर, ये क्या हो गया, 87.5% यानी अपॉन 100%, यानी तो सबको पता है अपॉन 100 ऑफ यानी इंटू 512। लेकिन सर अब इसको कैसे करेंगे, कैलकुलेटर तो दिया ही नहीं आपने, एग्जाम में अलाउड नहीं, इसको कैसे करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच से मल्टीप्लाई मतलब जोक थोड़ी है, ये एक दो क्वेश्चन को ले डूबेगा, इतना टाइम लेगा। लेकिन गाइस अगर किसी ने आपको बोल दिया कि दोस्तों 87.5% ही 7/8 होता है, आई रिपीट, 87.5% ही कितना होता है, 7/8। तो क्या अब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 87.5% को मैं 7/8 बोलूंगा ऑफ 512। तो गाइस ये क्या हो गया, 7/8 ऑफ 512। 512 को 8 ने जैसे डिवाइड किया 64, नाउ 7 इंटू 64। अरे सर ये तो चुटकी में निकल जाएगा, है ना। ये चुटकी में निकल गया 548, खत्म। सिर्फ क्या पता होने की देरी थी गाइस आपको कि 87.5% ही 7/8। ठीक है। तो यही चीज कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन फॉर्म में हम देखेंगे कि ये सारे परसेंट जो आपको टफ लगते हैं, पता है एप्टीट्यूड में मैं हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं, तो क्वेश्चन भी ऐसे ही डिसाइड होते हैं जो आप ओरली कर सको। तो परसेंट ऐसे ही देगा जिसका स्मार्टली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पॉसिबिलिटी है। बस आपको समझना होगा कैसे। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि वन फ्रैक्शन मतलब पूरा 100%, पूरा कंप्लीट वन यानी 100%। हाफ मतलब क्या हुआ, हाफ यानी 50%, ये लास्ट टाइम आपने देखा ही, हाफ यानी 50%। गाइस वन थर्ड मतलब क्या होता है, 33.33%। याद रखना, अगर मुझे वन थर्ड का परसेंट निकालना है,
आपको तो पता है ना, किसी भी परसेंट निकालना मतलब क्या करना होता है, अपॉन 100, सॉरी इनटू 100। किसी भी किसी भी फ्रैक्शन का परसेंट, मुझे तो परसेंट आप ऐसे निकालते हो, आपको कितने मार्क मिले अपॉन टोटल मार्क, इंटू 100 क्यों करते हो उसको परसेंट में करने के लिए। अगर इंटू 100 ना करो तो ये क्या है, सिर्फ फ्रैक्शन है, ए बाई बी रेशो, जो आप थोड़ी देर पहले देख चुके हो सेशंस में। तो ये सिंपल रेशो है गाइस, सिर्फ आपने उस रेशो को इंटू 100 कर दिया तो ये क्या बन गया, परसेंट। तो दोस्तों ये बन गया परसेंट। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, 87.5% या 7/8 होता है, चाहे तो करके देख लो। 7/8 तो क्या है, फ्रैक्शन है, जिसको अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करूंगा। और अब करके देख लो गाइस, 7 इंटू 100, 700/8, 708, 700/8 करके देख लो, एग्जैक्ट 87.5 आएगा। और वो भी क्या, परसेंट में, क्योंकि हमने इस फ्रैक्शन को 7/8 फ्रैक्शन को इंटू 100 किया परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया 700/8, मतलब ही 87.5%। मतलब मैंने आपको ये भी जस्टिफाई करा दिया कि 87.5% को 7/8 बोलकर हमने रत्ती भर भी गलती नहीं करी है, क्योंकि इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। हमने अगर 87.5% को 7/8 बोला है, तो लो मैंने प्रूव भी कर दिया कि 7/8 का ही परसेंट 87.5 होता है। ठीक है। और वो कैसे करना होता है, तो सिंपल, 7/8 फ्रैक्शन उसको तो बस परसेंट में करना है, तो इंटू 100। तो यहाँ पर भी देख लो, 1/3 मतलब 33.33% होता है, नहीं पता है तो कोई गल नहीं। 1/3 को अगर मुझे परसेंट में करना है तो इंटू 100 कर लूंगा। तो इंटू 100 जैसे किया, ये हो गया गाइस 33.33%, है ना। 1/3 इंटू 100, सो 100/3, 33.33, और ये इंटू 100 करने से क्या हो गया, परसेंट परसेंट। सो गाइज अगेन, अगर मैं आपको बोलूं फाइंड 33.33% ऑफ 1296, पैरों नीचे की जमीन निकल गई होंगी कि सर 33.33% यानी अपॉन 100 ऑफ यानी इंटू 1296 कैसे होगा। लेकिन अगर किसी समझदार इंसान ने अगर आपको बोल दिया कि यार 33.33% ही 1/3 होता है, तो आप कर लोगे इसको, 1/3 ऑफ 1296, अब बे आराम से कर लोगे यार, है ना। 432 इंटू 1, 432 इज द आंसर। जब ये करने में, इतना मल्टीप्लीकेशन करने में दिक्कत तो आएगी, लेकिन जब आप ये सोचो तो कितना इजी हो गया गाइस। 33.33% मतलब ही क्या, 1296। यही चीजें हम सीखने वाले गाइस फटाफट से। किसको क्या बोला जाता है, कुछ टिपिकल परसेंट, मैंने कहा ना, यहाँ पे ऐसे रैंडमली कुछ भी डेसिमल नहीं आएगा कि 13.8.796%, ऐसा रैंडम कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उनको भी पता है कैलकुलेटर अलाउड नहीं। बट वो ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट कितनी तैयारी से आया, क्या वो 360 डिग्री अपने आप को प्रिपेयर करके आया है, जो बेसिक सी बातें आपको पता होना जरूरी, क्या वो करके आया है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर डिसाइड होते हैं। तो 1 मतलब 100%, वो टिपिकल फ्रैक्शन जो आपको डेसिमल परसेंटेज में हेल्प करते हैं। जैसे भी चंद एग्जांपल मैंने बता दिए, 33.33% जब भी आया, अब ये ना लेते हुए हम क्या लेंगे, 1/3। 87.5% जब भी आया, ये ना लेते हुए हम क्या लेंगे, 7/8। तो वो मैं आपको लाइन से लिखा देता हूँ गाइस, आपको एक बार चार्ट बनाना है, चार्ट बना लो, याद रखना है, याद रख लो फटाफट। सो यस, 1 मतलब मैं हमेशा बोल रहा हूँ 100%, हाफ मतलब 50%। अब ये क्या हुआ, अपॉन 2 का हो गया, 9/3। 1/3 मतलब पता है क्या होता है, 33.33%। उसी तरह 2/3 होता है गाइस, 66.66%। एंड 3/3 तो खत्म है ना, 3/3 यानी 1, यानी पूरा 100%, पूरा 100%। तो पूरे 100% की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि 3/3 सिंपल है ना। 3/3 अगेन, 3/3 इस फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंट में करना है तो इंटू 100 करूंगा, 3 3 कटा, 100 इज द आंसर। तो हम वही परसेंट की बात कर रहे हैं जो डेसिमल में आपके लिए चैलेंज हो सकते हैं। सो 33.33%, अब जब भी आए सीधा 1/3, है ना। 33.33% किसका भी बोला है, सीधा 1/3 लेना। 66.66% किसका भी बोला है, सीधा 2/3 लेना। दैट्स इट। ठीक है। 1/4 मतलब 25%। अब ठीक है, 25% तो आप ऐसे भी ले सकते हो, है ना। अब अगर आपको किसी ने बोला है 25% ऑफ 640 निकाल दो, तो यार ठीक है, अब उसके लिए अब 1/4 ऑफ 640 चलेगा। अगर किसी को वो करना है वो भी चलेगा। अब ये तो डेसिमल में था ना यार, तो इसको तो यूज करना मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो इसलिए आपने उसका 1/3 लेना है, स्मार्ट अप्रोच है। हाँ, लेकिन 25% डायरेक्ट भी अप्लाई करो तो कोई टफ नहीं है, 25/100 इंटू 640, तो ये तो डायरेक्ट भी अप्लाई हो जाएगा। ये 4 हो गया, 640/4, 160। या फिर यहाँ मैंने सीधा 25% अप्लाई किया, या फिर आप ये भी कर सकते हो, 25% मतलब ये क्या होता है, 1/4, तो 1/4 ऑफ 640, 1/4 ऑफ 640, सीधा आंसर आ गया 160, है ना।
तो याद रखो 1/4 25% होता है, तो 25% को आप 1/4 भी बोल सकते हो, 1/4 को 25% भी बोल सकते हो, क्योंकि 25% को हम कैसे लिखते हैं, 25/100 जो 1/4 ही होता है। नाउ तो यस गाइस, 1/4 यानी 25%, 2/4 मतलब क्या, 50%, क्योंकि 2/4 मतलब ही क्या हुआ, हाफ, है ना। 3/4 यानी 75%, 75%। तो अगर किसी नंबर का 75% अप्लाई करना है और आपको बड़ा नंबर लग रहा है, टफ लग रहा है, सीधा 3/4 ले लेना, 3/4 ले लेना। तो यस गाइज, अब तक की कहानी 1 यानी 100, हाफ यानी 50, 1/3 यानी 33.33, 2/3 यानी 66.66, 1/4 यानी 25%, 2/4 मतलब ही हाफ 50%, 3/4 यानी 75%। कम ऑन गाइज, बढ़ते हैं आगे। तो यस, तो आपने अब तक कहाँ तक देख लिया, जो टिपिकल जो यूज होते हैं वहां तक है ना। 1 देख लिया, 1 1 हाफ देख लिया, 1/3 2/3 देख लिया, 1/4 2/4 3/4 देख लिया। अब किसकी सीरीज शुरू हुई, मतलब आपने अपॉन 2 भी देख लिया, अपॉन 3 की भी सीरीज देख ली। इसमें दो ही पॉसिबिलिटी थी, 1/3 2/3, 3/3 तो 1 होता है। अपॉन 4 की भी सीरीज देख ली, 1/4 2/4 3/4, 25%, 50%, 75% एंड 4/4 तो 1 यानी 100%। अब किसकी सीरीज गाइज, 1/5 की। अब 5 अपॉन 5 की भी इजी है, 1/5 यानी 20%, तो 20% को आप 1/5 बोल सकते हो, 2/5 को 40%, बस अब 20-20 से बढ़ा लो, 3/5 को 60%, है ना, 4/5 को 80% एंड 5/5 यानी 100%। चलो, अब सिक्स की सीरीज मजेदार। अब सिक्स की सीरीज बहुत अच्छा है गाइस, जब भी 16.66% है तो उसको 16 बोल दो, जब भी 33.33% है तो उसको आप 3/2 बोल दो। अब आप बोलोगे थोड़ी देर पहले कि सर आपने थोड़ी देर पहले तो 33.33% को 1/3 बोला था, 33.33% को आपने 1/3 बोला था, अभी तो 2/6 बोल रहे हो। अरे तो दोस्तों, 2/6 मतलब 1/3 तो होता है, क्यों थक रहे हो, है ना। 2/3 मतलब 2/6 मतलब ही क्या होता है, 1/3 ही। तो यस, 1/6 यानी 66.66%, 2/6 यानी 1/3 33.33%। नाउ 3/6 मतलब क्या, हाफ 50%। 4/6 मतलब ही क्या, 2/3 यानी ये कितना हुआ, 66.66%, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था ना, 2/3 कितना होता है, 66.66%। एंड 5/6 गाइस, 5/6 होता है 83.33%। ये याद रखो, खासकर इसमें। अब ये तो आपको वैसे पता ही था यार, है ना। 1/3, 1/2, 2/3, ये दो नई चीज है। जब भी अब 66.66% आएगा, दिमाग की एकदम बत्ती जला देना, 16, एंड 83.33% मतलब 5/6। ये टिपिकल चीजें ज्यादातर यूज होती है ना। 33.33% अब तक जो है ना, अभी तो और आगे देखना है। ये 1/3 हो गया, 66.66%, ये 2/3 हो गया। उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद अभी देखा 16.66%, ये 1/6, देन 83.33%। ये काम अच्छा खासा आपका बचा देती है, अगर आपको इन टेढ़े परसेंट का फ्रैक्शन फॉर्म पता है। 5/6, ठीक है। तो चलो गाइस, अब तक हम कहाँ तक आ गए हैं, अपॉन 6 के सीरीज तक आ गए। चलो बढ़ते आगे अपॉन 7 की सीरीज में। सो 1/7, 1/7 मतलब होता है 14.28%। ठीक है, मतलब ये देखो 14 का टेबल है, 14 का टेबल 14.28%। देन 2/7 क्या हो जाएगा, 14 का टेबल 28.56%। ठीक है, देन 3/7 42.84%, लगभग 84-85% होता है। ठीक है, बट यस, मोटा मोटी 42.84% तक आप ले सकते हो। 4/7, तो गाइस ये 4/7 हो जाएगा, ये 5, ठीक है, 59 मतलब यहाँ बेसिकली क्या है, 5057, ठीक है, 57.14%, 57.14%। देन 5/7 गाइस, अगेन 5/7, 4/7 हो गया ना, 5/7, तो 5/7 क्या आ जाएगा, 71 पॉइंट समथिंग परसेंट, ठीक है, जो कि कितना होता है, 42%, 71.42%। एंड लास्ट 6/7, तो 6/7 हो जाएगा 8405, 85 आपका 71%। ठीक है, तो अगर आप अपॉन 7 की सीरीज देखो ना गाइस, तो सबके सब परसेंट बहुत ही चैलेंजिंग है। और ये सबके सब परसेंट चैलेंजिंग आप हलवा बना के सॉल्व कर सकते हो,
अगर आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर लो तो। बस अब आपको पता चाहिए लगभग। अब आप बोलोगे सर इतने परसेंट कौन रट्टा मारेगा, नहीं मारना है रट्टा, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये अपॉन 7 आप क्या याद रखो, 14 का टेबल। जनरली ये 14 का टेबल देखो, 14 वन जार 14, 14 टू जार 28, 14 थ्री जार 42, लगभग 14 का टेबल चल रहा है। 14 फोर जार 56 होता है या 57 है, 14 फाइव जार 70 होता है, 71 है, 14 सिक्स जार 84 होता है या 85। ठीक है, मतलब लगभग 14 का टेबल है और डेसिमल में परसेंट है। तो यस गाइस, अब जब भी आपको ये ऐसे याद रखो कि 14 के टेबल वाले अगर परसेंट दिख जाए, 14, 28 पॉइंट, 14 पॉइंट समथिंग, 28 पॉइंट समथिंग, है ना, 42 पॉइंट समथिंग, 56 है, 57 पॉइंट समथिंग, 71 पॉइंट समथिंग, तो समझ जाना ये अपॉन 7 वाली सीरीज है। तो किसी ने अगर आपको बोल दिया फाइंड 42.84% ऑफ 343, है ना, तो ये तो देख के डर लगेगा जिसको ये कंसेप्ट ही नहीं पता, है ना, जिसको ये कंसेप्ट ही नहीं पता। लेकिन अब आपको पता है ये क्या है, 14 का सीरीज है, और करना भी क्या है, जो 14 वन जार, मतलब अगर 14 आ रहा है तो ये क्या है, 14 वन जार 14 होता है ना, इसलिए अपॉन वन। यहाँ 28 है, 28 कौन से नंबर पे आता है 14 के टेबल में, दो, 14 टू जार 28, देखो या तो आया, 42 तीन नंबर पे आता है, इसलिए 3/7 है। तो 7 की सीरीज, सिर्फ न्यूमरेटर बदल रहा है। 56 की वैल्यू लगभग 4 नंबर पे आ रही है, 4/7, 70 की 5 नंबर पे, 5/7, 84 की 6 नंबर पे, तो 85। ये तीन तो एग्जैक्ट 14 का टेबल है, और ये मोटा मोटी लगभग 14 का टेबल है। तो 42.84 अगेन 14 का टेबल वैल्यू वैल्यू दिख रही है, और 42 कौन से नंबर पे आता है, 3 पे, तो ये हो गया 3/7। अब 42.84% को भूल जाओ, 3/7 तो 343, इसने इसको डिवाइड किया, ये आ गया 49, 49 इंटू 3, बस इतना निकाल लो यार। 49 इंटू 3 कितना आया, 147, खत्म। सो 42.84% ऑफ 343 कितना आया, 147। इतना आसान था गाइस। तो याद रहे 14 का टेबल जब जब दिखे, ये 7 की सीरीज है अपॉन 7 की, और उसमें भी क्या करना है आपको, उसमें भी 14 का जो नंबर टेबल में आता है उस नंबर का न्यूमरेटर ले लेना है। जैसे 14 वन जार 14, तो 14.28% है, तो 1/7, 14 टू जार 28, 28.56% ये है ना, फिर ये 42.84%, फिर ये 57.14%, 14 फोर जार 56, फिर अगला क्या होता है 14 फाइव जार 70, बट ये 70 पॉइंट समथिंग है, और 14 सिक्स जार 84, ये 85 पॉइंट समथिंग। और ये परसेंट और आपको कोई भी सीरीज में दिखेंगे, ये ऐसे अजीब परसेंट है या ऐसे अलग परसेंट है, बाकी तो भी आप लगभग देख रहे हो कि 83.3, मतलब ये जो 33.33 है वो 3 के सीरीज में भी आया, 6 के सीरीज में भी आया, 66.66 3 में भी आया, 6 में भी आया। लेकिन ये जो परसेंट आप 7 की सीरीज में देख रहे हो ना, ये यूनिक है, ये बाकी और कोई सीरीज में आएंगे नहीं, इसलिए कंफ्यूज होने का काम ही नहीं। जब भी 14 के टेबल में परसेंट दिखे डेसिमल में, तो 7 की सीरीज दिमाग में लाओ। कम ऑन गाइस, नाउ 8 की सीरीज, 1/8 मतलब 12.5%, और बस अब 12.5 से बढ़ाते चलो। आपको ये चीजें समझ नहीं रही, इसका फायदा कितना होगा, जब मैं अब एग्जांपल लूंगा ना, तब आपको लगेगा अबे हाँ यार, अगर ये कंसेप्ट ही नहीं पता होता तो इतने आसानी से शायद हम नहीं कर पाते। हो सकता है कि एग्जाम में हम उसको छोड़ देते ये सोचकर कि इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, हमारे 4-5 मार्क तो ऐसे वेस्ट हो जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट जाएंगे, हम नहीं करते। और वही अगर आप इस अप्रोच से करो तो विद इन कुछ सेकंड्स, मतलब 15-20 सेकंड में खत्म खेल। सो 1/8 होता है 12.5%, देखो यार डेसिमल में 12.5, अब 12.5 12.5 बढ़ाते जाओ, तो 1/8 हो गया ना, 2/8 हो गया 25%। देखो अगेन ये भी रिपीट हुआ, आप थोड़ी देर पहले बोल 1/4 देखे थे 25%, अब 2/8 आया, तो ये रिपीट नहीं हुआ है, ये 2/8 मतलब ही क्या है, 1/4। 3/8 होता है 37.5%, क्या करना है 12.5 बढ़ाते जाना है, 4/8 मतलब हाफ, 50%, 5/8 होता है 62.5%, 6/8 यानी कितना हुआ, 3/4 यानी 75%, एंड गाइस 7/8 होता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आज स्टार्टिंग में ही बताया, याद है ना, स्टार्टिंग में मैंने पहला ही एग्जांपल आपको ये दिया था, 87.5% ऑफ 512, बताओ कितना हुआ? जो हमने ट्रेडिशनल मेथड से ना करते, मैंने आपको बताया था, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि 87.5% ही कितना होता है, 7/8, तो क्या आप निकाल लोगे, अब आराम से निकल जाए। इसने इसको डिवाइड किया 64 into 7, आराम से आ गया। और 7/8 को मैंने कहा भी था कि हमने ये क्रॉस चेक भी किया था कि 7/8 क्या वाकई में आता है, तो 7/8 को अगर हमें परसेंट में करना है तो क्या कर लो, इंटू 100, और जब हमने किया था तो ये 700/8 क्या आया था, वाकई में 87.5। तो ये देखो, ये मतलब ऐसे हर, आप बोलोगे इतने परसेंट इतने डेसिमल कैसे याद रहेंगे, तो याद रखना ही नहीं है, वो याद हो रहा है,
क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड है। 3 की सीरीज इजी थी, 4 की इजी, 5 की इजी, 6 की इजी, 16.66 बढ़ते जा रहा था, 16.66, 33.33, देन सो ऑन 50, देन 66.66 बढ़ते जा रहा था 16। फिर 7 का सीरीज आपने देखा, 14 का टेबल बन रहा है, 8 का सीरीज देखो क्या हो रहा है, बस पहला याद रखो 12.5, फिर हर जगह 12.5 ऐड होते जा रहा है हर अगले नंबर में। 2 के लिए और ऐड हुआ, 3 के लिए और 3 बार, 4 के लिए 4 बार, तो 4 बार 12.5 यानी 50% हो गया। फिर 5/8 62.5, एंड 6/8 75, एंड 7/8 87। 6/8 क्या होता है, 3/4, तुमने 75 देखा था। तो गाइज ये हुई 8 की। डोंट वो सर क्या हम 100 की सीरीज तक जाएंगे, डोंट वरी, 11 11 की सीरीज, उसमें भी 10 की सीरीज तो हलवा है। 8 तक हम आ चुके हैं, मतलब बचा क्या, 9 और 11। 8 तक हम आ चुके हैं, हमें 11 तक देखना है बस। तो यस गाइस, जैसे कहा कि 8 तक आप आ चुके हो, ज्यादा नहीं जाना है, 11 तक कर लो, बिलीव मी आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। फिर ऐसे ऐसे कैलकुलेशन आप यूं कर लो। तो 1 to 8 तक तो आप समझ गए हो पैटर्न के साथ, ऐसा भी नहीं कि रट रहे हो पैटर्न के साथ। अब बचा क्या, 9 10 11, जिसमें 10 सबसे हलवा। क्योंकि यार 1/10 मतलब क्या, 10%, 2/10 मतलब क्या, 20%, 3/10 मतलब क्या, 30%। मतलब अब 30% अगर है, 20% अगर है, 10% तो उसके लिए हमें ऐसे भी फ्रैक्शन की जरूरत है नहीं यार। 30% तो हम वैसे ही अप्लाई कर देंगे, 20% तो वैसे ही अप्लाई कर देंगे, है ना। ऐसे करते 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 9/10 यानी 90%, 10/10 यानी 100%। मतलब 10 की सीरीज भी कोई देखने का मतलब नहीं। अब बचा मेन, 8 तक आ गए हो, 10 की सीरीज भी देख ली, बचा 9 एंड 11। 10 पहले इसलिए बता दी गाइस क्योंकि हलवा भी है, और 9 और 11 को मैं साथ में इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिंक्ड है, बिल्कुल अपोजिट। 9 के सीरीज में 11 का टेबल बनता है, 11 के सीरीज में 9 का टेबल बनता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी 14 का टेबल बनते दिखे, 14 पॉइंट समथिंग, 28 पॉइंट समथिंग, 42 पॉइंट समथिंग, समझ जाओ ये अपॉन 7 की सीरीज। अपॉन 7 तो 14 है, तो ये 14 1 14, 28 है तो 2/7, 14 2 42 है तो 3/7, 14 3 42। उसी तरह गाइस जब भी अब आपको 11 का टेबल बनते दिखे, यानी 11.11, 22.22, 33.33, 44.44, यार ये तो 11 का टेबल है ना, 55.55, समझ जाना ये अपॉन 9 की सीरीज है। मैंने क्या कहा, 9 और 11 बिल्कुल एक दूसरे से लिंक्ड है। 11 का टेबल बने तो ये अपॉन 9 का सीरीज हो जाता है फ्रैक्शन फॉर्म में, और 9 का सीरीज बने, मतलब 9 का टेबल बने, जैसे कि 11 का टेबल 11, 11 2 जार, 11 3 जार, 11 4 जार। तो उसी तरह जब 9 का टेबल बने, 9 1 जार, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27 बताऊंगा मैं, तो समझ जाना वहां अपॉन 11 आएगा फ्रैक्शन फॉर्म में। तो एनीवेज पहले 9 का देख लो, ये हो गया 1/9, ये हो गया 2/9, ये हो गया 3/9, ये हो गया 4/9, ये हो गया 5/9। तो 6/9 क्या आएगा, आप ही बता दो। 55 के बाद आता है 66.66। 7/9 अभी देख लो, आप देख भी लो जाए तो आप बोलोगे सर 33.33 तो कहीं और देखा था 1/3, तो ये भी तो 1/3 है। आप बोलोगे 66.66 तो 2/3 होता है, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर लो, 6 और 9 को, 2/3 हुआ, है ना। देन 7/9 क्या होगा, 77.77। ये सब परसेंट में, दिस इज ऑल परसेंट। अगर आपको ये टेढ़े मेढ़े इतने डेसिमल के परसेंट अप्लाई करना है तो सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। 8/9 आ जाएगा 88.88, और 9/9 आ जाएगा 99.99, मतलब ही 100%। 99.99 मतलब ही 100%। तो यस गाइस, जब भी आपको 11 का टेबल बन, बस याद रखो, इसलिए मैंने कहा चाहता तो मैं चार्ट दिखा के रटवा देता, और फिर एग्जाम में सब, अरे सर क्या था कुछ भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है। वो अगर कंसेप्ट याद है तो याद करके आप खुद ही बना लोगे। तो यस गाइस, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई 729 का मेरे को 44.44% करके दिखा, 44.44% ऑफ 729, खत्म। आपने जैसे देखा 44.44, अबे ये तो 11 का टेबल है, और 11 के टेबल में अपॉन क्या आता है, 9। सिंपल सी बात, जैसे 14 के टेबल में अपॉन 7, 11 के टेबल में अपॉन 9, और अपॉन 9 तो हो गया, ऊपर क्या आएगा, तो ये 11 के कौन से नंबर पे आता है, 11 के टेबल में 11 4 जार 44। अगर 55.55 पूछा होता तो 11 5 जार, तो 5/9 ले लेते। 729, 9 ने उसको डिवाइड किया, ये हुआ 81, 81 इंटू 4 कितना हुआ, 324। 81 इंटू 4 कितना होगा इस, 324, खत्म। तो ये हुआ 11 का टेबल जब भी बने अपॉन 9, 14 का टेबल जब भी बने अपॉन 7, बाकी अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 5 अपॉन 6 तक तो इजी है, याद ही हो गया होगा।
बचा क्या, अपॉन 8 भी एकदम 12.5, फिर 25, 37.5 यानी 12.5 से बढ़ रहा है। बस ये छोटी छोटी बातें। अब 10 तो हमने देख लिया, अब क्या बचा बस, अपॉन 11। अपॉन 9 का देख लिया, 1/9, 2/9, 1/10, 2/10 तो पता ही है। अब 1/11, 2/11, 3/11, बस। बस गाइस खत्म, ये लास्ट सीरीज है। इसके आगे करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन इससे अलावा छोड़ना मत, इसमें का कुछ भी मत छोड़ना। इससे ज्यादा भला ही कुछ मत करना, लेकिन इसमें का कुछ मत छोड़ना। देख लो गाइस, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले हिंट दे दी है कि जब 11 अपॉन हो तो ये पक्का कब आता है यूज, जब 9 के सीरीज में परसेंट हो, यानी 9.9%, है ना। यहाँ पे 18.18%, 27.27%, ये देखो 9 4 जार 36.36%। समझ रहे हैं ना, 9 का टेबल चल रहा है, 9 1 जार, 9 2 जार, 9 3 जार, ये हो जाएगा 45.45%, 54.54%। समझ रहे हो, ये 63.63%, 72.72%, 81.81%, बचा क्या 10/11, तो हो जाएगा 90.90%, है ना। 10/11 यानी 9 का टेबल, 9 10 जार 90, अपॉन 11 यानी 9 का टेबल, तो यहाँ 10 है, सो 9 9 जार 90, 9 10 जार 90, 9 9 जार 81, 9 8 जार 72, 9 7 जार 63, एंड लास्ट 11/11 तो आपको पता ही है 100%। दैट्स इट दोस्तों, इतना ही है जो आपने देखा। 1 यानी 100%, हाफ यानी 50, फिर 1/3, 2/3, 1/4, 2/4, फिफ्थ, अपॉन फिफ्थ, अपॉन 6, अपॉन 7, अपॉन 8, अपॉन 9 यानी 11 का टेबल, और अपॉन 11 यानी 9 का टेबल। और अब ये चीजें अगर आपको पता है तो देखो इतने मजेदार क्वेश्चन आप कर सकोगे। अब फटाफट देख लो, ये रहे चंद एग्जांपल आपके वार्म अप के लिए। आज के सेशन में वार्म अप कर लो। पिछले सेशन में आपने परसेंट को समझा, उसका स्मार्ट अप्रोच सीखा। आज आपने ऐसे टेढ़े मेढ़े परसेंट को कैसे स्मार्टली अप्लाई करना है फ्रैक्शन फॉर्म में, वो सीखा। और अब अगले लेक्चर से गाइस हम इसके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, ये जो बड़ी बड़ी थ्योरी फॉर्म में होते हैं ना, वो क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन यस, सबसे पहले तो क्या कर लो, सबसे पहले ये वार्म अप कर लो, जितने भी आपने अलग अलग परसेंट सीखे थे ना डेसिमल फॉर्म में, उसको अप्लाई करना सीखते। चलो गाइस कम ऑन। तो चलो दोस्तों शुरू करें। 16.66, जैसे 16.66 आपको दिख गया, मैंने अभी कहा 16.66 मतलब क्या, 1/6। भूल भी गए होंगे तो प्रैक्टिस से सब याद आ जाएगा। 16.66% जब भी दिखा ट्रेडिशनली अप्लाई करने वाले करेंगे, आप ये गलती मत करना दोस्तों। आप सीधा क्या कर लेना, 16.66 यानी 1/6 ऑफ जो भी दिया 2/16, तो यार इसको इसने डिवाइड कर लिया, ये सीधा क्या आ गया 36। खेल खत्म। 37.5, ये 37.5, 87.5, 62.5, ये किसके सीरीज में आता है, अपॉन 8 की। 12.5 12.5 से बढ़ता है ना, तो 37.5 क्या था, 3/8 ऑफ 640। तो देख लो इसने इसको डिवाइड किया, 80, 80 इंटू 3, 240। चंद कुछ सेकंड में आंसर आ रहा है guys, चंद कुछ सेकंड। 33.33, अरे ये तो 1/3 ऑफ कितना, 150, 1/3 ऑफ 150 इज व्हाट, 50। 83.33, अगेन ये 6 की सीरीज होती है, क्या होता है 5/6। 83.33 is 5/6 of 144, 6 ने इसको डिवाइड किया, 24, 24 5 are 120, चक दे फट्टे। 66.66 यानी 2/3 of 270। मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों। ट्रेडिशनल अप्रोच से पता है इतनी देर में आप यही कर रहे होते। 16.66 अपॉन 100 इंटू 216, इतनी देर में हमारे ये क्वेश्चन भी हो गए, और अगले क्वेश्चन के लिए भी हम रेडी है। 28.56 क्या है ये, 14 का टेबल, और अगर 14 का टेबल है तो अपॉन क्या आता है 7। 14 का टेबल अपॉन 7, 9 का टेबल अपॉन 11, 11 का टेबल अपॉन 9, याद है ना। तो 14 का टेबल अपॉन 7, और ये 14 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 22, 2। 14 2 जार 28, सो ये हुआ 2/7 ऑफ 980। तो गाइस ये हुआ 1, है ना, डिवाइड हो गया 40। 7 ने 980 को डिवाइड कर दिया 140, एंड 140 इंटू 2, 280, दैट्स इट। 280 इज द आंसर। 87.5 तो आपको बाय हार्ट हो गया होगा, 7/8, क्योंकि शुरुआत इससे की हमने। तो 160, 160, 16 7 जार, 16 7 जार कितना होता है दोस्तों, 1 0 1 1 2 0, 0 तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो 16 7 जार,
टेबल याद होना है। तो 16 7 आराम से याद होगा आपको, 112 और ये एक जीरो बोनस है, तो 1120। तो 87.5% ऑफ 1280 मतलब ही क्या था, 7/8 ऑफ 1280। तो 8 ने डिवाइड किया, या 160 इंटू 7, 1120। 62.5 ये होता है 5/8, 5/8 ऑफ 1380। फिर से 8 से डिवाइड कर लो, तो ये आया 8 1 जार, फिर बचा 588, कितना 1360, सॉरी मैंने 1380 लिखा है, तो इट शुड बी 1360, 1360 दिया है। और 62.5 मतलब 5/8, तो 8 ने इसको डिवाइड कर दिया, 8 1 जार 5 6, 8 7 जार, 8 1 जार, सो 13 में से 8 गया 5, 5 पे से 6 लिया, तो 8 7 जार 56, 5 6 यानी 56, 8 7 जार और एक जीरो एक्स्ट्रा, तो 17 5 जार। अब यहाँ बचा 170 और यहाँ 5/8 है ना, तो 8 तो गया, बचा 5, तो 170 इंटू 5, 850, 17 5 जार 85, 44। याद करो गाइस, ये 44 क्या है, 11 का टेबल, 11 का टेबल है तो अपॉन क्या, 9, अपॉन 9। और ये 11 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, सो 4/9 ऑफ 1350, 9 1 जार 4 5, 9 5 जार और एक जीरो एक्स्ट्रा, 15 4 जार कितना हुआ, 600, 15 4 जार 60 और ये एक जीरो एक्स्ट्रा है इसलिए 600 है, वैसे 15 4 जार 60 होता है, बट एक जीरो। एंड लास्ट 36.66, 36.66% क्या, अपॉन, बोलो बोलो, ये जैसे 14 का टेबल अपॉन 7, 11 का टेबल अपॉन 9, तो अब ये 9 का टेबल है ना, 36.36, 9 4 जार 36 होता है, तो 9 के टेबल में अपॉन 11, और 9 के टेबल में आता है 4 नंबर पे, सो 1320 खत्म। ये हुआ 1 2 2 2 0, 120 इंटू 4, 480। इतना इजी है दोस्तों, इतना आसान। पिछला देख लो, लाइन से मैंने कहा ना, ये ट्रेडिशनल अप्रोच से एक करते हो चक्कर में हमारे ये भी खत्म हो गए और ये भी खत्म हो गए। बस आपको अब ये चीजें बाय हार्ट कर लेना कि 28 मतलब क्या, 87.5 क्या, 62.5, 44.5 एंड सो ऑन। एंड गाइस अभी तो मजा शुरू हुआ है गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में खासकर, अभी एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में खासकर हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल यूज, इन सारी चीजों का। ये वर्ड फॉर्म में थ्योरी दी जाएंगी, मतलब न्यूमेरिकल थ्योरी यानी न्यूमेरिकल वर्ड फॉर्म में, वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, और उसको आप कैसे इजीली स्मार्टली टैकल करोगे देखेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले चंद इजी क्वेश्चन। व्हाट विल बी 80% ऑफ अ नंबर whose 200% is 90? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 80% ऑफ द नंबर क्या है जिसका 200% 90 है। मतलब कोई तो नंबर है यार, कौन है वो नंबर, एक्स हो सकता है, एन ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो या कुछ मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन बोल रहा है एक कोई तो नंबर है, उसका 80% क्या, व्हाट विल बी द 80% ऑफ नंबर हुज 200% इज 90, यानी इस नंबर का 200% 90 है, तो उसी नंबर का 80% कितना, ये इतना तो वो कितना, यूनिटरी मेथड। स्टूडेंट क्या करते हैं, 200%, स्टूडेंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम नंबर इज एक्स, तो 200%, क्वेश्चन ने क्या हिंट दी है कि 200% ऑफ द नंबर यानी 200% ऑफ एक्स इज 90। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, 200 अपॉन 100 इंटू एक्स इज 90, फिर इससे एक्स आता है यानी नंबर आता है, और फिर उसका 80% निकालते हैं। बिल्कुल नहीं करना गाइस इतना टाइम वेस्ट, सीधा आपको एक नंबर का 80% पूछा है और उसी नंबर का, गाइस उसी नंबर का 200% दिया है। मतलब आप ऐसा भी देख सकते हो ना, 200% ऑफ एक्स कितना दिया है, 90, और उसी नंबर का यानी उसी एक्स का 80% पूछा है, तो एक्स एक्स तो वैसे ही कट गया ना, एक्स एक्स वैसे ही कट गया, तो आपको जो पूछा है वो आ जाएगा। 200% अगर 90 है तो 80% कितना, तो यही चीज याद रखो गाइस, अगर नंबर सेम है तो आप सीधा क्या बोल दोगे, 200% is 90, so 80% is how much? परसेंट परसेंट कटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो। अभी थोड़ी देर पहले आपने, थोड़ी सेशन पहले प्रोपोर्शन सीखा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वही चीज है ये। 200 इतना तो 80 कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 200 इंटू एक्स, 200x, 80 इंटू 90, खत्म यार। एक दो जीरो, एक दो जीरो कैंसिल आपस में, क्योंकि 200 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उधर डिवाइड ही करेगा, तो दोनों जीरो को कट करेगा, तो एक्स कितना बचा, 8 इंटू 9 72, और यहाँ बचा सिर्फ 2 जो इधर आके डिवाइड कर, जीरो जीरो तो पहले शहीद हो गए थे, तो 72, 8 इंटू 9 72, और 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 36 इज द आंसर। 36 है वो 80% ऑफ द नंबर।
नंबर नहीं है 36, नंबर नहीं है, हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। नंबर क्या है हमें मतलब भी नहीं कि उसने हमें नंबर थोड़ी बोला है, उस नंबर का 80%। तो हमने क्या बोल दिया, 200% अगर 90 तो 80% कितना, एक्स, और वो एक्स आया 36। कम ऑन गाइस, वन मोर क्वेश्चन। देखो 37 पॉइंट, हाँ 37.5 गाइस, 37.5% को ही पहले तो स्मार्टली आप क्या बोल दोगे, 37.5%। एंड 37.5% को ही स्मार्टली आप क्या बोल दोगे, 3/8। 3/8 अभी हमने देखा। तो 37.5% मतलब ही 3/8 ऑफ द नंबर इज 900, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। बिल्कुल, सिर्फ पिछले क्वेश्चन में ये परसेंट बहुत इजी दे दिए थे, इस बार फ्रैक्शन में दिया है, इस बार डेसिमल में दिया है बोलो, लेकिन इसको बहुत इजी करना आपको आता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सो 3/8 इज 900, देन 62.5 कितना, अगेन गाइस 62.5% मतलब ही 62.5, क्योंकि हाफ मतलब ही क्या होता है 0.5। तो 62.5 मतलब ही 62.5, एंड 62.5 ही क्या होता है 5/8। तो आप अगर ऐसा बोलोगे 37.5% नंबर का अगर 900 है ना, 37.5% कितना है 900, तो 62.5 पूछा है आपको, तो 62.5 कितना, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे गाइस, आप ही सोचो कितना कैलकुलेशन बढ़ा रहे। तो इसीलिए हमने क्या स्मार्ट वर्क किया, पिछले क्वेश्चन में परसेंट बहुत सीधे थे इसलिए डायरेक्ट अप्लाई किया। इस क्वेश्चन में हम क्या बोलेंगे, 37.5 ना बोलते हुए इसी को क्या बोला जाता है, 3/8 किसी नंबर का 900 है, कोई तो नंबर है, ठीक है, और उसी नंबर का हमें 5/8 निकालना है। 62.5 मतलब क्या, 5/8 ऑफ द नंबर इज। अब दोनों तो इसी पे अप्लाई हो रहे हैं ना, ये भी इसी नंबर पे अप्लाई हो रहा है, ये भी इसी नंबर पे, तो नंबर नंबर तो ऐसे भी कैंसिल ही होना है, तो हमने उसको लिया ही नहीं। अब देख लो गाइस, फिर से क्या होगा, ये इतना तो वो कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, खेल खत्म। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो गाइस, 3/8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 900 इंटू 5/8, है ना। इन दोनों ने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों ने, सो अपॉन इट तो वैसे ही चला गया। तो एक्स क्या बचा, 900 इंटू 5, अपॉन इट गया, लेकिन ये 3 जो एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड कर लेगा, तो ये आया 300 इंटू 5। 300 इंटू 5 1500 इज द आंसर। 1500। तो यस दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम थे, सिर्फ थीम तो सेम था, बस वैल्यूज सेकंड वाले में थोड़ी उसने ज्यादा क्रिटिकल देने की कोशिश की, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये और भी आसान हो गया। सबसे बड़ी थीम क्या थी, कि आपको नंबर निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दोनों परसेंट सेम ही नंबर पे अप्लाई हो रहे हैं दोनों जगह। तो वैसे भी कैंसिल होना है, तो आपने सीधा क्या बोल दिया, 37.5, मतलब तुरंत मन में क्लिक हुआ, 3/8 इज 900, तो 62.5 मतलब ही 5/8 इज हाउ मच। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आप देख ही रहे हो, 8 कैंसिल हो रहा है, सो 3x इज 5 इंटू 900, तो 3 ने इधर भी डिवाइड कर दिया, तो 300 इंटू 5 1500, ये मिला आपको x। सो ये है गाइस परसेंटेज, एकदम शानदार स्मार्ट अप्रोच आप सीखे हो लास्ट सेशन में। आज फ्रैक्शन का स्मार्ट यूज एप्लीकेशन आप सीखे हो। अब इन सब चीजों से देखेंगे उन वर्ड बेस्ड क्वेश्चन को, और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे गाइस आने वाले सेशन में। तो यस गाइस, देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपने अब तक हमारा लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी फॉर एंड्रॉइड एज वेल एज iOS यूजर। तो इसको जल्द से जल्द इंस्टॉल कर लो गाइस, और साथ ही में मेरी प्रोफाइल दिखेगी आपको अनअकैडमी की, वहां पे जाओ, क्लिक करो और फॉलो बटन दबा दो। सर ये सब हम क्यों करें, तो सिंपल सी बात है गाइस, जैसे आप हमारे फ्री सेशन अटेंड कर रहे हो यूट्यूब पे, वैसे ही हम फ्री सेशन लेते हैं अपने स्पेशल क्लास के, जो लाइव होते हैं, जो और भी ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट होता है, आप इमीडिएटली अपने डाउट पूछ सकते हो। हम इतने सारे एक्स्ट्रा फीचर आपको यहाँ मिलेंगे, मतलब आप अगर सोच रहे होंगे सर यूट्यूब पे फ्री चल ही रहा है वहां क्यों फ्री, तो वो इंटरेक्टिव होगा गाइस, मैंने कहा ना वो लाइव होगा, रिकॉर्डेड नहीं। वहां पे आपको आप अपने डाउट पूछ सकते हो, डाउट सेशन में जाके। देन आप, हम यहाँ पता है क्वीज रखते हैं, पोल देते हैं, सो दैट आप आंसर दो, और फिर एक लीडर बोर्ड जनरेट होता है, तो कौन टॉप पे है कौन सेकंड है, ये लीडर बोर्ड बदलते रहता है, एक मजेदार कॉम्पिटेटिव फीलिंग आती है। साथ ही में आपको समझता है कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो, और अपने आप को कितना पुश करने की जरूरत है। तो यस गाइज, ये सारे बेनिफिट है हमारे स्पेशल क्लास के, और इसका स्केड्यूल क्या होगा, अगर आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर दो तो आपको समय समय पे नोटिफिकेशन आती जाएगी, और साथ ही में हम अपने टेलीग्राम, जो आप थोड़ी देर पहले ज्वाइन कर चुके हो, वहां तो आपको बताएंगे। ठीक है गाइज,
तो यस, अब आई सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट गाइस। देखो प्लस कोर्स जो सॉरी इसके पहले जो मैंने आपको स्पेशल कोर्स बताया, यूट्यूब सेशन बताया, वो सब क्या है, एक सपोर्ट के लिए आपको फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिसिंग। लेकिन अगर आप ये CU/CET की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन करना चाहते हो फ्रॉम स्क्रैच टिल द एडवांस, मतलब जो एक्चुअल आपकी एग्जाम की लेवल है, क्वेश्चंस की लेवल है, तो गाइस जुड़ जाओ हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन में। वहां पर आपको प्रॉपर टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, पूरी टीम मिलेगी जो आपको प्रॉपर ट्रेन करेगी हर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, आप हैंड रेज करके हमसे बात तक कर सकते हो, जो सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही फैसिलिटी है। अनलिमिटेड एक्सेस टू वीडियोस, स्टडी मटेरियल, यस स्टडी मटेरियल जो प्लेज वेरी क्रूशियल रोल इन योर प्रिपरेशन, लाइव टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटोरशिप। यस गाइज, लाइफ के इस फेज पर एक प्रॉपर डायरेक्शन की बहुत जरूरत है, वो मेंटोरशिप आपको हमसे मिलेगी। तो यस दोस्तों, इतने सारे बेनिफिट के साथ भरा हुआ हमारा सब्सक्रिप्शन है। ये रही हमारी टीम। सेक्शन ए में मैं आपको कॉन्ट्स पढ़ाता हूँ। सेक्शन ए आपको वैसे तो पता ही है, पार्ट है कंपलसरी टू ऑल द स्ट्रीम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्पेशलाइजेशन। LRDI पढ़ाएंगे दीपांशु सर, रॉबिन सर पढ़ाएंगे जनरल अवेयरनेस एंड शिप्रा मैम पढ़ाएंगी इंग्लिश। तो यस गाइस, जुड़ जाओ हमारे साथ। और हाँ, आप में से अगर कोई पार्ट बी में UG साइंस एस्पेरेंट हो, तो वहां पर भी ये रही हमारी टीम गाइस। वहां भी मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स, संगीता मैम केमिस्ट्री, भावना मैम बायोलॉजी एंड मनोज कुमार सर फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, तो टॉप एजुकेटर्स की टीम है। और जब आपने इतने बेनिफिट देख ही लिए हैं, तो थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट हो गई। रिटर्न इन्वेस्टमेंट के बाद मिलता है, और ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही नॉमिनल है गाइस, अगर आप रिटर्न को कंपेयर करो तो। 9999, सिर्फ 3 मंथ्स, मतलब आपको 999 ओनली, मतलब पूरा 10,000 भी नहीं, और ये पूरे 3 मंथ का, ये एक मंथ का नहीं, पूरे 3 मंथ यानी एंटायर कोर्स का फीस है गाइस। मतलब पर मंथ देखो तो 3333। बट होल्ड ऑन गाइस, दिस इज नॉट द मेन फीस, इसमें और आपको कम मिल जाएगा वंस यू अप्लाई माई कोड VNT10। यस, आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेने जाओ, आपको वहां पे एक ऑप्शन दिया जाएगा रेफरल कोड, वहां पे VNT10 अप्लाई कर देना, VNT10। आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट इस फीस में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल सेक्शन ए का सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो भी यही फीस है, इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन बी का लेना चाहो तो भी यही फीस है। इंडिविजुअल लोगे तो ये फीस है, बट गाइस अगर आप सेक्शन ए और बी का कॉम्बो लेना चाहो तो आपकी फीस है सिर्फ 17,998, लगभग 18,000। एंड इसमें भी आपको ये कोड लगा डाला तो फ्लैट 10% अपने नाम कर डाला, VNT10। यस गाइस, इन पार्ट ए पार्ट बी इसमें आपको क्या मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड, एकदम स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव डाउट क्लियरेंस, टेस्ट सीरीज, क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू वीडियोस एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट मेंटरशिप। तो यस गाइस, मर्जी आपकी, आपको इंडिविजुअल कोर्स चाहिए तो आप ये ले सकते हो इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन, उसमें भी आपको VNT10 अप्लाई करके 10% मिल जाएगा। और कॉम्बो लेना चाहते हो खासकर UG साइंस वाले, तो यहाँ पर भी आप इस फी स्ट्रक्चर में विद दिस कोड ले सकते हो 10% डिस्काउंट के साथ। तो यही है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फ्रेश, एक बेस्ट टर्निंग पॉइंट देना चाहते हो करियर को, तो जुड़ जाओ हमारे साथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयरिंग इज केयरिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों रिलेटिव जो CU/CET एस्पेरेंट है उनके साथ शेयर करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है गाइस, सो इसी तरह मजेदार मजेदार सेशंस, ट्रिक्स एंड द कंसेप्ट के साथ हम मिलते रहेंगे। टिल देन गाइस, बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।